नमो नमः। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केंद्रम्। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र वयं वाक्यव्यवहारः, वाक्यविस्तरः, सम्भाषणम् इति पुस्तकानि पठामः। गतवर्गेषु वयं सम्भाषणम् इति पुस्तकस्य अभ्यासमपि कृतवन्तः। तस्मात् पूर्वं वाक्यव्यवहारः तथा वाक्यविस्तरः इति पुस्तकद्वयं वयं पठितवन्तः। अद्य पुनरपि वयं वाक्यव्यवहारः इति पुस्तकं प्रति प्रत्यागच्छामः। कानिचन वाक्यानि अहं वदामि, ध्यानेन शृण्वन्तु। तत्र अहं किञ्चित् परिवर्तनमपि करोमि। सम्यक् श्रवणस्य अभ्यासं कुर्वन्तु। अद्य वयं नूतनम् एकं पाठ्यबिन्दुं पठामः। सम्यक्? आम् आचार्य। गतवर्गे वयं किं किं पठितवन्तः? एकं द्वे वाक्यं कोऽपि वदति वा तावत्पर्यन्तम्? अहं वदामि। वदतु। अनुज लता अद्य पाठं पठति। वर्तमानकाल। रमा श्वः पाठं पठिष्यति। भविष्यकाल। सुन्दरम्। अद्य अहं गीताविवेचनं शृणोमि। श्वः अहं गीता कंठस्थं करिष्यति। अहं गीता कंठस्थं करिष्यामि। 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 धन्यवाद। शिक्षकः वाक्यं लिखति। एतत् पुस्तकम्। शिक्षकः वाक्यं लिखति, पठति। शिक्षकः वाक्यं लिखति, पठति। एतत् पुस्तकम्। शिक्षकः वाक्यं लिखित्वा पठति। शिक्षकः वाक्यं लिखति, पठति। एतत् पुस्तकम्। शिक्षकः वाक्यं लिखित्वा पठति। शिक्षकः वाक्यं लिखित्वा पठति। शिक्षकः जलम्। शिक्षकः औषधं खादति। औषधं खादति, जलं पिबति।
शिक्षकः औषधं खादित्वा जलं पिबति। शिक्षकः औषधं खादित्वा जलं पिबति। वाक्यं लिखति लिखित्वा लिखति लिखित्वा पठति। लिखति लिखित्वा। शिक्षकः पुस्तकं पठति प्रश्नं पृच्छति। शिक्षकः पुस्तकं पठति पठित्वा प्रश्नं पृच्छति। शिक्षकः पठति पृच्छति पठित्वा पृच्छति। लिखति पठति लिखित्वा पठति। खादति पिबति खादित्वा पिबति। क्रियाद्वयं करोति शिक्षकः। प्रथमा क्रिया पठति अनन्तरं लिखति। प्रथम क्रिया पठति पठित्वा परिवर्तनम्। पठित्वा लिखति। लिखति प्रथम क्रिया पठति द्वितीय क्रिया लिखित्वा पठति। खादति अनन्तरं पिबति खादित्वा पिबति। शिक्षकः हसति पाठयति। शिक्षकः हसति पाठयति। कः वक्तुं शक्नोति? शिक्षकः हसित्वा पाठयति। हसित्वा पाठयति। शिक्षकः हसित्वा पाठयति। छात्रः धावति विद्यालयं गच्छति। छात्रः धावित्वा विद्यालयं विद्यालयं गच्छति। धावित्वा छात्रः धावित्वा विद्यालयं गच्छति। अवगच्छन्ति? के बाद पठति पठित्वा लिखति लिखित्वा हसति हसित्वा। अत्र कथम अभ्यासः? तर्हि तवतु प्रत्ययं स्मरामः वयं। तवतु समानम् अस्ति। तवतु प्रत्यय अस्ति तर्हि क्रियापदस्य अन्ते तवत अथवा तवान्, किन्तु अत्र एषः त्वा प्रत्ययः। त्वा प्रत्ययः कः प्रत्ययः? प्रत्ययः। हाँ, तर्हि अहं भूतकालस्य क्रियापदानि वदामि। पठितवान्, भवन्तः परिवर्तनं कुर्वन्तु। पठित्वा, पठितवान्, लिखितवान्, हसितवान्, खादितवान्, गतवान्, गत्वा, गतवान्, नतवान्, दृष्टवान्, पीतवान्, पीत्वा, स्पृष्टवान्, स्पृष्टवान्, पृष्टवान्, पृष्टवान्, उपविष्टवान्, अत्र वयं किञ्चित् पठिष्यामः अग्रे। अस्तु, स्पृष्टवान्, स्पृष्ट्वा, पृष्टवान्, पृष्ट्वा, दत्तवान्, स्नातवान्, स्नातवा, गीतवान्, वस्त्रं धृतवान्, धृत्वा,
सर्पः श्रुतवान्, श्रुत्वा सर्पः श्रुत्वा तत्र गच्छति, गतवान्। अस्तु, अवगच्छन्ति? यदि भवन्तः तव तु प्रत्ययं स्मरन्ति तर्हि अत्र किमपि कष्टं नास्ति, सर्वं सरलमस्ति। तव तु समानमेव, तव तु दूरं करोतु, त्वा योजयतु। अस्तु, तर्हि एतस्य नाम अस्ति त्वा प्रत्ययः। किन्तु प्रयोगः कदा भवति? यदा एकः मनुष्यः क्रियाद्वयं करोति, एकः मनुष्यः क्रियाद्वयं करोति, तत्र प्रथमक्रिया त्वा प्रत्ययः, द्वितीयक्रिया सामान्य। शिक्षकः पाठयति, छात्रः पठति। शिक्षकः पाठयित्वा छात्रः पठति क्रियापदं भवति वा? न, प्रयोगः न भवति। शिक्षकः पाठयति, बोधयति। शिक्षकः पाठयति, शिक्षकः बोधयति। शिक्षकः पाठयित्वा बोधयति। एकः मनुष्यः क्रियाद्वयं करोति, एकः प्रथमक्रियां करोति, द्वितीयः द्वितीयक्रियाम्। अत्र त्वा प्रत्ययः न भवति। समझ में आया? आचार्य, तौ प्रत्यय में आचार्य, तौ प्रत्यय में हम गतवान और गतवती मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग के लिए करते थे, तो यहाँ पे नहीं होगा ऐसे? हाँ, त्वा प्रत्ययः अस्ति, एषः अव्यय प्रत्ययः अस्ति। एषः प्रत्यय अव्यय, इससे बनने वाला जो शब्द है वो अव्यय माना जाता है। और अव्यय जब होता है तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग समानम भवति, भेदः नास्ति। अतः शिक्षकः पठित्वा पृच्छति, शिक्षिका पठित्वा पृच्छति, मित्रं पठित्वा पृच्छति। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग भेदः नास्ति, समानम। पठित्वा पठित्वा पठित्वा, गत्वा गत्वा गत्वा, खादित्वा खादित्वा खादित्वा। स्पष्टं? समीचीनं। तर्हि वयं पाठ्यपुस्तकं प्रति आगच्छामः। तत्र एव बहूनि वाक्यानि पश्यामः। कन्सेप्ट् क्लियर् अस्ति? कुत्र प्रयोगः भवति, कथं प्रयोगः भवति, स्पष्टम्? एकः मनुष्यः क्रियाद्वयं करोति, क्रियात्रयं करोति, क्रियाचतुष्टयं, पञ्च क्रिया अधिकाः क्रियाः चलति। अहं शिक्षकः प्रातः जागर्ति, दन्तधावनं करोति, स्नानं करोति, विद्यालयं गच्छति। शिक्षकः प्रातः जागृत्वा, दन्तधावनं कृत्वा, स्नात्वा, अल्पाहारं खादित्वा विद्यालयं गच्छति। बहूनि क्रियापदानि सन्ति, प्रयोगः संभवति। अन्तिमं क्रियापदं न, अन्तिमं क्रियापदं सामान्यं। क्षम्यताम्, अंतिमम क्रियापदम सामान्यम। यदि 5 क्रियाएं एक व्यक्ति करता है तो 5 में से 4 क्रियाओं को आप त्वा प्रत्यय से प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 क्रियाओं को कर सकते हैं। अंतिम क्रिया तो वर्तमान अथवा भूतकाल अथवा भविष्यकाल, वो अंतिम क्रिया किसी भी काल की हो सकती है। वर्तमानस्य अपि संभवति, भूतकालस्य अपि संभवति, भविष्यकालस्य। अहम अल्पाहारं खादित्वा विद्यालयं गतवान्। अहम अल्पाहारं खादित्वा विद्यालयम् अगच्छम्। अहम अल्पाहारं खादित्वा विद्यालयं गच्छामि। अहम अल्पाहारं खादित्वा विद्यालयं गमिष्यामि। सर्वे प्रयोगाः सम्यक् सन्ति। अर्थः भिन्नः। अहम अल्पाहारं खादित्वा विद्यालयं गमिष्यामि। कः अर्थः एतस्य? भविष्यकाल। वाक्यस्य अर्थः कः? भविष्य। स्कूल में जाने करके मैं विद्यालय जाऊंगा। नेहा महोदय मैं भोजन करके विद्यालय जाऊंगा।
हाँ, मैं भोजन करके विद्यालय जाऊंगा। निर्मला महोदया वदतु अहम अल्पाहारं खादित्वा विद्यालयं गच्छामि। मैं अल्पाहार करके विद्यालय जा रहा हूँ। वर्तमान काल। वैष्णवी महोदया वदतु अहम अल्पाहारं खादित्वा विद्यालयम् अगच्छम्। मैं अल्पाहारम लेके, पर विद्यालय से तो आ गए ना, अगच्छ। अगच्छम् गतवान। गया। अहं वदामि। लता महोदया वदतु। मैं अल्पाहारं करके विद्यालय गया। गया भूतकाल। अवगच्छन्ति लट् लकारः वर्तमान काले, लङ् लकारः अथवा क्तवतु प्रत्ययः भूतकाले, लृट् लकारः भविष्यकाले। तेषां प्रयोगः संभवति, किन्तु एका क्रिया समाप्ता अस्ति। प्रत्येक मनुष्य एक समय में एक ही क्रिया कर सकता है। तो जो पहली क्रिया समाप्त हुई, उस पहली क्रिया को दिखाने के लिए त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अहम अल्पाहारं खादामि अनंतरम विद्यालयं गच्छामि। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, अहम अल्पाहारं खादित्वा विद्यालयं गच्छामि। क्या बोलना है ये वक्ता की इच्छा पर है, पर बोलने के लिए इस तरह त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और एतस्य प्रयोगेण वाक्यं सरलं भवति, उत्तमं भवति, संक्षिप्तमपि भवति, सम्यगपि भवति। अतः अद्य वयं त्वा प्रत्ययं पठामः। त्वा प्रत्यय, प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति क्रियापदात् अन्ते भवति, क्रियापदस्य अन्ते भवति, क्रियापद के बाद में होता है, पश्चात। तो गच्छति गम क्रियापद है और त्वा, गत्वा, नमति नत्वा, पठति पठित्वा, हसति हसित्वा, खादति खादित्वा। आगच्छामः वयं पाठं प्रति साक्षात्। पृष्ठ संख्या 77 अधिकं 200। 77 अधिकं 200। चतुर्थः स्तबकः प्रथमः पाठः। वाक्य व्यवहारः पुस्तकस्य अद्य चतुर्थः स्तबकः प्रारम्भः भवति। चतुर्थ स्तबकस्य प्रारम्भः भवति। प्रथमः पाठः पाठ्यबिन्दुः त्वा ल्यप् त्वा प्रयोगाः। वयं सर्वप्रथमं त्वा प्रत्ययं पठामः। त्वा प्रत्ययः कथम् अस्ति इति अहम् उदाहरणेन बोधितवान्, उदाहरणद्वारा बोधितवान्। सूचना, ध्यानेन पठन्तु। अब ये जो ध्यानेन शब्द आया है, मैंने आपको विभक्ति कैसे लिखना वो बताया था, आप लोगों को याद है? याद है आप लोगों को? आचार्य। हाँ, अभी हम विभक्तियां पढ़ के आए हैं, 2 विभक्तियां, आगे हमें और भी विभक्तियां पढ़नी है। तो कुल विभक्तियां 7 है। आपकी जानकारी के लिए बता दो कितनी विभक्तियां हैं? 7। ठीक है, डरेंगे तो नहीं ना विभक्तियों की संख्या सुन के? नहीं ना आचार्य। पक्का? पक्का। ठीक है, तो ये 7 विभक्तियां हैं। कितनी विभक्तियां हैं? 7। ठीक है, तो इन विभक्तियों का
केवल क्रम दे दिया है, 1 से लेकर के 7 उनका नंबर है। पहली को प्रथमा बोलते हैं, दूसरी को द्वितीया विभक्ति, तीसरी को तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इसी क्रम से है। अच्छा, ये संख्या है, यदि विभक्ति को दिखाना है तो इस संख्या के द्वारा बता दें। 5 लिखूंगा तो उसका मतलब क्या है? पंचमी विभक्ति, सात पंचमी विभक्ति, 7 लिखूंगा तो सप्तमी। ठीक है। और उस पे इस तरह का एक चिन्ह लगा दिया, 5 के पीछे चिन्ह लगा दिया। और यहाँ पर मैंने वचन कितने होते हैं? 3। तो यहाँ पर बाद वाले में मैक्सिमम 3 संख्या हम लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। हाँ? तो इसका क्या मतलब हुआ? विभक्ति बहुवचन। अत्र अधुना कः अर्थः? सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। सुंदर। एतस्य कः अर्थः? ठीक है, तो ऐसे हम विभक्ति को दिखाएंगे। तो कहीं कहीं पर मैं आपको संकेत करूंगा, इस पद को विभक्ति लिख दीजिए। ठीक है, जैसे भी आया शब्द ध्यानेन, सब जगह आप प्रत्येक पाठ में पढ़ते हैं, ध्यानेन पठन्तु, ध्यानेन पठन्तु, ध्यानेन पठन्तु। हाँ, तो ध्यानेन पदम अस्ति, अत्र का विभक्ति अस्ति? एक वचन। हाँ, तो वहाँ लिख दीजिए। जब मैं तृतीया पढ़ाऊंगा तब आपको ये स्पष्ट होगा, काम आएगा। अभी क्यों है तृतीया, क्या है तृतीया, वो नहीं देखते, केवल उस ध्यानेन पठन्तु जब जब भी आपको दिखे तो लिख दीजिए, उसको विभक्ति दिखा दीजिए। ठीक है। हाँ, तो अत्र ध्यानेन पठन्तु इति तो भवन्तः जानन्ति एव किमस्ति। तो ध्यानेन इति तृतीया विभक्ति एकवचनं लिखन्तु। तर्हि शब्दद्वारा लेखनस्य आवश्यकता नास्ति, अङ्कद्वारा लिखतु, तृतीया एकवचनम्। अस्तु, वाक्यानि पठामः। बालकः स्नाति अर्चति। किं भवति वाक्यम्? बालकः स्नाति अर्चति। बालकः स्नात्वा अर्चति। बालकः विद्यालयं गच्छति। बालकः पठति। पठति, पठिति न, बालकः विद्यालयं गच्छति एकं वाक्यं, बालकः पठति द्वितीयं वाक्यं। तर्हि पुनः बालकः वक्तुम् आवश्यकता नास्ति, बालकः विद्यालयं गत्वा पठति। बालकः क्रीडति खादति। अस्तु, अभ्यासः 56 अधिकं 100। उदाहरण अनुगुणं त्वान्तपदैः। त्वान्तपदैः इति शब्दः अस्ति अत्र। त्वान्तपदैः 3 लिखन्तु, तृतीया विभक्ति बहुवचनम् अस्ति। त्वान्तपदैः, त्वान्तपदैः शब्द को अंडरलाइन कर दीजिए और यहाँ पर 3 लिख दीजिए। यदा वयं पठिष्यामः तदा अहं बोधयामि। जब विभक्ति पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। उदाहरण त्वान्तपदैः शब्द दिखाई दे रहा वाक्य में आपको, सूचना में, उसको अंडरलाइन कीजिए और 3 तृतीया विभक्ति बहुवचन संख्या दे दीजिए उसको। ठीक है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है और वो लिख के छोड़ दीजिए, आगे चलेंगे अभी। उदाहरणानुगुणं त्वान्तपदैः वाक्यानि योजयन्तु। सीता मोदकं खादति। सा जलं पिबति। सा इत्युक्ते सीता। सा शब्दः सीतायाः कृते अस्ति। सीता मोदकं खादति, सा जलं पिबति। वाक्यं कथं भवति?
सीता समीचीनं। जननी स्नाति पाकं करोति। स्नात्वा पाकं करोति। जनकः कार्यालयं गच्छति कार्यं करोति। कार्यं करोति। अस्तु, सर्वे मिश्रितं वदन्ति तर्हि एकम् एकं पृच्छामि। नाम वदतु, कः वदति वाक्यं? चतुर्थं वाक्यं कः वदति? नाम वदतु। अहं वदामि। अस्तु, अहमेव वदामि नाम भवतां। जागृति महोदय वदतु। छात्रः पाठं पठित्वा निद्राति। सुन्दरं। पञ्चमं वाक्यं गीता महोदय। आम् आचार्य। शिशुः फलं खादित्वा क्रीडति। सुन्दरं। जाई पंडित महोदय। त्वं पत्रं लिखित्वा प्रेषयसि। सुन्दरं। भास्कर महोदय वक्तुं शक्नोति? आम् आम्। हाँ, वदतु। वदतु। वदामि। हाँ, वदतु। भवती वदतु। भवती देवं नमति प्रदक्षिणं करोति। भवती देवं नत्वा प्रदक्षिणं करोति। सुन्दरम्। अधुना वदतु भास्कर महोदय। अष्टमं वाक्यं। सा गीतं शृणोति नृत्यति। सा गीतं श्रुत्वा नृत्यति। समीचीनं, बहु उत्तमं। कृतिका महोदय, नवमं वाक्यम्। आम् आचार्य। अध्यापकः पाठं पाठयति प्रश्नं पृच्छति। अध्यापकः पाठं पाठयित्वा प्रश्नं पृच्छति। समीचीनं। लता महोदय। छात्रः वाक्यं वदति अर्थं जानाति। छात्रः वाक्यम् उदित्वा अर्थं जानाति। सुन्दरं। वदति उदितवान्। अत्र उदित्वा तवतु प्रत्यय उदितवान् भवति न? वदितवान् न भवति न? तर्हि अत्रापि उदितवान् उदित्वा। सम्यक्। उक्त्वा अपि चलति न? उक्त्वा अर्थः समानः अस्ति, किन्तु वद धातोः उदित्वा अस्ति, उक्त्वा नास्ति। अस्तु, तर्हि त्वान्तरूपाणि कस्य क्रियापदस्य त्वा प्रत्यये किं रूपं भवति? हसति, क्रीडति, भ्रमति, जपति, लिखति, खादति, खनति, क्रन्दति, धावति, निन्दति, नृत्यति, नर्तित्वा, नृत्यति, नर्तित्वा, पठति, पतति, मिलति, मिलित्वा। तत्र सर्वं समानम्। अत्र क्रियापदानि सन्ति, भेदः अस्ति। धरति, अत्र ध्रु धातुः अस्ति, धरति ध्रु, तर्हि करोति अत्र कृ क्रियापदम् अस्ति। करोति
कृत्वा कृत्वा स्मरति कृत्वा स्मृत्वा क्रियापदमस्ति स्मृ। यत् क्रियापदमस्ति करोति इत्यत्र क्रियापदं किम् अस्ति? कृ। त्वा कृ त्वा क्रियापदमस्ति कृ कृ तर्हि कृत्वा। हाँ हाँ सम्यक् सम्यक्। क्रियापदमस्ति ध्रु तर्हि कृत्वा क्रियापदमस्ति ध्रु तर्हि कृत्वा क्रियापदमस्ति जागृ जागृत्वा जागृत्वा। अवगच्छति? जागृत्वा। क्रियापदमस्ति ज्ञा ज्ञात्वा क्रियापदमस्ति स्ना हाँ स्नात्वा। सम्यक्। क्रियापदमस्ति गायति अत्र गा क्रियापदमस्ति तर्हि गीत्वा। शृणोति अत्र इत्यत्र क्रियापदमस्ति श्रुत्वा श्रु। समीचीनं। पश्यन्तु अत्र शृणोति अत्र एवमस्ति क्रियापदं शृणोति, अन्यच्च श्रुत्वा इत्यत्र एवमस्ति। एतं भेदं स्मरन्तु। वा शृणोति श्रुत्वा। अस्तु। जानाति ज्ञात्वा। हाँ क्रीणाति नयति भवति। हाँ क्रीणाति अत्र क्रियापदमस्ति क्री। किं भविष्यति? हाँ क्रीणीत्वा न कुर्वन्तु, क्रीत्वा। नयति अत्र क्रियापदमस्ति नी नीत्वा। पिबति अत्र क्रियापदमस्ति पा किन्तु भवति पीत्वा पीत्वा। तिष्ठति एतस्य किं भवति? स्थित्वा। अहं तिष्ठामि जलं न पिबामि, अहं स्थित्वा जलं न पिबामि। सम्यक्। तिष्ठति स्थित्वा। दहति दहति अत्र भेदः अस्ति, अंडरलाइन कुर्वन्तु। दहति दग्ध्वा। अग्निः दग्ध्वा नष्टं करोति, अग्निः सर्वं दहति नष्टं करोति, अग्निः दग्ध्वा सर्वं नष्टं करोति। गच्छति गत्वा नमति नत्वा दहति दग्ध्वा दग्ध्वा। त्यजति त्यक्त्वा त्यक्त्वा। पचति पक्त्वा। पचति तव तु प्रत्यय भवति पक्ववान् पक्ववान् अतः पक्त्वा। पश्यति दृष्ट्वा पृच्छति कर्षति कर्षति। कृषकः कर्षति कृषिं करोति कर्षति। इच्छति इच्छा। अस्तु अभ्यासं कुर्मः। एकमेकं वाक्यं पुनः परिवर्तनम् अस्ति। अभ्यासः 57 अधिकं 100। पाठ्यबिन्दुः त्वान्तप्रयोगाः। अहं नाम वदामि, भवन्तः वाक्यपरिवर्तनं कुर्वन्तु। वदन्तु। मंजुला महोदय। जी आचार्य। हाँ वदतु वाक्यं। बुक में से या स्वयं बोलना है? पुस्तकात्। छात्रः पाठं पठति टिप्पणीं लिखति। छात्रः पाठं पठित्वा टिप्पणीं लिखति।
मारिया महोदय अग्रिमं वाक्यम्। अनम्यूट करोतु मारिया महोदय। मेधा महोदय भवती वदति वा? हाँ। कृषकः भूमिं खनति सस्यं रोपति। कृषकः भूमिं खनित्वा सस्यं रोपति। रोपयति। रोपयति। पुनः एकवारं। हाँ। कृषकः भूमिं खनित्वा सस्यं रोपयति। सुन्दरम्। सस्यं जानन्ति सर्वे? आम् आचार्य। धान्यं। हाँ। किं भवति? फसल। फसल। बीज। पौधा। 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 कृषकः भूमिं खनति सस्यं रोपयति। सस्यानि रोपयति। भूमिं खनित्वा सस्यम् अथवा सस्यानि रोपयति। अग्रिमं वाक्यं मिली महोदय। आम् आचार्य। आचार्यः पाठं पाठयति प्रश्नं पृच्छति। आचार्यः पाठं पाठयित्वा प्रश्नं पृच्छति। अग्रिमं वाक्यं मीना महोदय। कृष्णः रथं स्थापयति अर्जुनम् उपदिशति। कृष्णः रथं स्थापयित्वा अर्जुनम् उपदिशति। मृणालः अग्रिमं वाक्यम्। आचार्य। आरक्षकः धावति चोरं गृह्णाति। आरक्षकः धावित्वा चोरं गृह्णाति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अग्रे अस्ति नन्दिता महोदय। आम् आचार्य। कविः काव्यं लिखति धनं प्राप्नोति। कविः काव्यं लिखित्वा धनं प्राप्नोति। सुन्दरम्। अग्रे नीता महोदय प्रयत्नं करोति। आचार्य अहं बहिः अस्मि। अस्तु अस्तु, चिन्ता मास्तु। अग्रे नेहा छाया। नेहा महोदय। नेहा जोशी महोदय। जी आचार्य। वानरः फलं खादति धावति। वानरः फलं खादित्वा धावति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। निर्मला महोदय। आम् आचार्य। शिशुः पतति रोदनं करोति। शिशुः पतित्वा रोदनं करोति। समीचीनं। मनीषा महोदय। पितामहः कथां कथयति प्रश्नं पृच्छति। पितामहः कथां कथित्वा प्रश्नं पृच्छति। कथित्वा कथयित्वा। 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 सुन्दरं। पितामहः कथां कथयित्वा प्रश्नं पृच्छति। समीचीनम्। अग्रे अस्ति मनीषा महोदय अनन्तरं वैष्णवी महोदय। आम् आचार्य। बालिका नृत्यति जनान् तोषयति। बालिका नर्तित्वा जनान् तोषयति। समीचीनम्। अत्र तोषयति इत्युक्ते किमस्ति? तोषयति, सन्तोषयति, सन्तुष्टं करोति, आनन्दितं करोति। अग्रे प्रवीणा महोदय, प्रीति महोदय, पूर्वा महोदय क्रमशः एकम् एकं वाक्यं। प्रवीणा महोदय 12 वाक्यं। 11, 12। जननी स्नानं करोति पाकं करोति। जननी स्नानं कृत्वा पाकं करोति। छात्र अध्यापकं पश्यति नमस्करोति। छात्र अध्यापकं दृष्ट्वा नमस्करोति।
समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अग्रिमं वाक्यं प्रीति महोदय। युवकः चित्रालयं गच्छति चित्रं पश्यति। युवकः चित्रालयं गत्वा चित्रं पश्यति। समीचीनम्। अग्रे पूर्वा महोदय। बालिका गीतं शृणोति नृत्यति। बालिका गीतं श्रुत्वा नृत्यति। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। राधा महोदय, रानी महोदय, रश्मि महोदय, एकमेकं वाक्यं क्रमशः। बालक, हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही। अधुना वदतु। बालकः जननीं स्मरति रोदनं करोति। बालकः जननीं स्मृत्वा रोदनं करोति। सुन्दरम्। अग्रे रानी महोदय। त्वं दुग्धं पिबसि क्रीडसि। त्वं दुग्धं पीत्वा क्रीडसि। रश्मि महोदय। शिष्यः प्रश्नं पृच्छति उत्तरं जानाति। शिष्यः प्रश्नं पृष्ट्वा उत्तरं जानाति। समीचीनम्। संदीप महोदय। संदीप नाइक महोदय। संगीता महोदय, संजय महोदय, सोनल महोदय, एकमेकं वाक्यम्। अहं वदामि आचार्य। आं वदतु। अष्टादशं वाक्यम्। आम् आचार्य। भक्तः देवं नमति प्रार्थनां करोति। भक्तः देवं नत्वा प्रार्थनां करोति। समीचीनं। संजय महोदय। युवकः दूरभ्यासं त्यजति सज्जनः भवति। युवकः दूरभ्यासं त्यक्त्वा सज्जनः भवति। समीचीनं। वदतु महोदय। संगीता महोदय। संगीता महोदय वदति। सोनल महोदय। बालकाः क्रीडन्ति गृहं गच्छन्ति। बालकाः क्रीडत गृहं गच्छन्ति। क्रीडन्ति गृहं गच्छन्ति। त्वा प्रत्यय किं? क्रीत्वा। क्रीडित्वा। क्रीडित्वा बालकाः क्रीडित्वा गृहं गच्छन्ति। समीचीनम्। अग्रेपि अभ्यासः अस्ति। स्वयं कर्तुं शक्नुवन्ति एतम् अभ्यासम्? आचार्य। अस्तु। एषः त्वा प्रत्ययः अस्ति। कः प्रत्ययः अस्ति? त्वा प्रत्ययः। स्वाप्रत्ययः अस्ति। त्वा प्रत्यय समान। आचार्य क्वांतेन त्वांतेन कौन सी विभक्ति होती? तीसरी। त्वांतेन। तृतीया विभक्ति एकवचन। तृतीया विभक्ति एकवचनम्। अस्तु। एषः एकः अभ्यासः अत्र सम्पन्नः भवति। त्वा प्रत्ययस्य अभ्यासः। त्वा प्रत्ययस्य एकः अभ्यासः। इतोपि वयं किञ्चित् पठामः।
अहं कांश्चन शब्दान् चैट बॉक्स मध्ये लिखामि। भवन्तः नोट कुर्वन्तु। चैट बॉक्स पश्यन्तु। पश्यन्तु अत्र 22 शब्दान् अहं लिखितवान् अस्मि। एकवारं वाचयामि। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति चैट बॉक्स? आचार्य। प्र वदन्तु एकवारं। प्र परा अप सम अनु अव निर दुस दूर बी ली नहीं वी आ नी अधि अपि अति सु उत सु के बाद में क्या बोला? उत अभी प्रति परि नति नहीं प्रति परि उप एते 22 शब्दाः सन्ति। शब्दखंडाः सन्ति। ये छोटे छोटे शब्द है 22। आप इनको शब्द कह सकते हैं, शब्द खंड कह सकते हैं। एतेषां प्रयोगः क्रियापदतः पूर्वं भवति। ये 22 जो है इनका प्रयोग क्रियापद से पहले होता है और इनका नाम है उपसर्ग। एतेषां नाम किमस्ति? उपसर्ग। हाँ, प्र परा अप सम
अनु, अव, निस, नेर, दुस, दूर, बी, आ, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि तथा उप। ये 22 द्वाविंशतिः एते शब्दाः सन्ति। एतेषां नाम अस्ति उपसर्ग, उपसर्गाः। प्रत्यय और उपसर्ग दो चीज हम सीख रहे हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? क्रियापद के बाद में लगते हैं, लास्ट में। और ये उपसर्ग है, ये क्रियापद से पहले जुड़ते हैं, प्रीफिक्स। क्रियापद से पहले जुड़ते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं इनको, उपसर्ग। तो जब ये क्रियापद के साथ जुड़ते हैं तो इनके जुड़ने के कारण क्रियापदस्य अर्थ परिवर्तनम भवति। क्रियापदस्य अर्थ परिवर्तनम भवति। पश्यन्तु अत्र एकः उपसर्ग अस्ति आ, ब्रैकेट में आंग लिखा हुआ, उससे पहले आ है। आ अस्तु, एतस्य उपयोगं वयं जानीमः। बालकः गच्छति, और यदि आ अग्रे स्थापयामि तर्हि अर्थः भवति बालकः आगच्छति। अर्थः गच्छति तथा आगच्छति अर्थः समानः अस्ति वा? अपोजिट न। जननी स्यूतं नयति शाकं आनयति। नयति आनयति अर्थः समानः वा? न आचार्य। लेके जाना एवमेव जननी धनं ददाति शाकं आददाति। ददाति आददाति। आददाति अर्थात स्वीकरोति। धनं ददाति शाकं आददाति। शाकं स्वीकरोति। ददाति मतलब देती है और आददाति मतलब लेती है। अवगच्छन्ति? आचार्य। हाँ, तो ये उपसर्ग जब क्रियापद के आगे लगते हैं तो कुछ क्रियापदों का वो अर्थ बदल देते हैं, विपरीत कर देते हैं। जैसे जाना, आना, लेना, लाना, ले जाना, ले आना, देना और लेना। किंतु सर्वत्र समानम नास्ति, कुत्र कुत्रचित् भिन्नः अर्थः अपि भवति। जैसे गच्छति। गच्छति, बालकः विद्यालयं गच्छति। गच्छति अर्थात जाता है। आगच्छति अर्थात आता है। आता है। और आ से पहले यदि और कुछ लगा दिया, गच्छति से पहले आ नहीं लगा के कुछ और लगा दिया, तर्हि अर्थ परिवर्तनम भवति। बाईस में एक उपसर्ग है उद। उद गच्छति का मतलब है ऊपर जाता है। उद गच्छति अर्थात किम? ऊपर जाता है। ऊपर जाता है। जैसे कुआं है, बाल्टी है, अथवा बाल्टी है और पानी है। पानी भर गया है तो जलम उद गच्छति, ऊपर से बहता है पानी। अवगच्छन्ति? उद्गच्छति। अव लगाया तो? हाँ, बता रहा हूँ, एक एक करके आ रहा हूँ। उद्गच्छति। अस्तु, उद्गच्छति न करोमि। उप इत्यपि एकः उपसर्ग।
उपगच्छति, उपगच्छति अर्थात समीपम गच्छति, उपगच्छति अर्थात पास में गए हैं। समीपम गच्छति। अस्तु, उप यथा अधुना महोदय वदति अवकुर्म, अव अपि एकः उपसर्गः, अवगच्छति समझता है, अवगच्छति अर्थात समझता है, समझता है। समझता। अस्तु, निर उपसर्ग अस्ति, एतस्य प्रयोगं कुर्मः। निर्गच्छति निकलता है, निर्गच्छति निकलता है, निकलता है। रक्तम निर्गच्छति, व्रणः अस्ति शरीरे, व्रणः अस्ति चोट है, ततः रक्तम निर्गच्छति, खून निकल रहा है। भूमि मध्ये नलिका भग्ना अस्ति, जलम निर्गच्छति, पानी निकल रहा है, निर्गच्छति। एवं भिन्नम भिन्नम यदि वयम उपसर्गस्य प्रयोगं कुर्मः तर्हि अर्थः परिवर्तितः भवति। आचार्य जी प्रतिगच्छति भी आ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रतिगच्छति, अभिगच्छति। प्रतिगच्छति जहां से आया वहां वापस जाना, जहां से आया है वहां जाना, प्रतिगच्छति। अभिगच्छति सामने की ओर जाना। भरतः तथा सिंहः कथा, कथां श्रुतवन्तः? वीरबालकः भरतः सिंहं पश्यति, जिसके नाम से देश का नाम भारत पड़ा। वीरबालकः भरतः सिंहं पश्यति। भरतः सिंहम् अभिगच्छति, सिंहः भरतं प्रति आगच्छति, भरतः अपि सिंहम् अभिगच्छति, सामने की ओर जा रहा है, उसके सामने जा रहा है। सिंहम् अभिगच्छति, अभिगच्छति अर्थात सामने की ओर जाना। उपगच्छति पास में जाना, निर्गच्छति निकल जाना। एवं अर्थ परिवर्तनम भवति। क्षम्यतां गुरुजी, निर्गच्छति इत्युक्ते निकलता है। अच्छा, घर से निकलते तो निर्गच्छति उपयोग हो सकता है? निकलता है, घर से निकलता है तो, निकालता है तो निष्कासयति। एकम क्रियापदम लिखामि। तिष्ठति, तिष्ठति अर्थात बैठना, रुक जाओ, रुकता है, रुकता है, लेकिन उत लगा दिया। 22 में से एक उपसर्ग है उत। उत्तिष्ठति अर्थात उठ जाओ। हाँ, अब यहाँ पर विपरीत अर्थ नहीं है लेकिन अलग अर्थ है। तो कहीं पर अर्थ विपरीत हो जाता है, कहीं पर अर्थ बदल जाता है, और बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर अर्थ कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। विशति, विशति अर्थात प्रवेश करता है। विशति अर्थात प्रवेश करता है। हाँ, और प्रविशति अर्थात प्रवेश करता है। अत्र अर्थ परिवर्तनम नास्ति। विशति और प्रविशति समानम,
उपविशति भी आएगा। वदामि। शालयति, शालयति अर्थात धो रहा है। धोना। और प्रक्षालयति अर्थात धोना। अत्र अर्थ परिवर्तनम नास्ति। तो यहाँ पर अर्थ परिवर्तन नहीं है। कहीं कहीं पर अर्थ परिवर्तित होता है, कहीं नहीं होता है। अच्छा, विशति प्रविशति और उपसर्गम करोमि तर्हि उपविशति अर्थ भेदः अस्ति। उपविशति बैठता है। बैठना। ठीक है, तो ये आपको उपसर्गों की जानकारी मिल गई। 22 उपसर्ग है। कौन कौन से हैं? फिर से एक बार बोलते हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दोष, दूर, बी, आंग, नी, पीछे से बच्चों की कुछ आवाज आ रही है। यदि आपके आसपास बच्चे खेल रहे तो बंद कर दीजिएगा माइक। नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, और ऊद भी रह गया ना आचार्य, एक ऊद बोला था आपने। उद जो है वही उसी को उद बोलते। कहीं पर वो त लिखा जाता है, कहीं पर द। अच्छा, तो उद और उत एक ही है। हम वदामि पूर्ण गुरुजी। वदतु दत्तात्रेय। धन्यवाद। परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दूष, दूर, बी, अधि, अति, अपि, सु, उत, अभि, प्रति, परि। समीचीन। ये 22 है। इनको क्रियापद से पहले प्रयोग करते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। प्रीफिक्स और सफिक्स आप कह सकते हैं। तो बाद में जो प्रयोग होते हैं प्रत्यय, और ये प्रीफिक्स पहले प्रयोग होते हैं उपसर्ग। तो क्रियापद के साथ जुड़ते हैं, कहीं पर अर्थ बदल देते हैं, कहीं पर अर्थ विपरीत करते हैं, और कहीं पर अर्थ समान रहता है। उसकी अपनी एक व्यवस्था है। ये सब काम जो होता है वो व्यवस्था पूर्वक होता है, यानी विदाउट नियम अथवा रूल्स नहीं होता है। लेकिन अभी उनकी गहराई में हम नहीं जाते, केवल इतना समझना है कि इनको उपसर्ग कहते हैं। विस्तार से इसके बारे में आगे किसी पाठ में हम जानेंगे, पर अभी हमें क्या जानना है, इनको उपसर्ग कहते हैं। इतना परिचय हमें लेना है, इनको उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग का जब प्रयोग होता है तो ऐसे कुछ क्रियापद हमने देखे हैं हमारे रेगुलर उपयोग में। उत्तिष्ठति, उपविशति, प्रक्षालयति, प्रविशति, प्रेषयति, है ना? देखे ना ये प्रयोग हमने? हाँ, तो ये प्रयोग उपसर्ग वाले हैं। इतना समझना हमारा इस पाठ का उद्देश्य है। पर इसी के साथ साथ कि आपको पता चल जाए उनकी संख्या कितनी है, उसके लिए ये 22 की संख्या आपके सामने रखी है। इसके अतिरिक्त भी 2-4 और भी आपको उपसर्ग का मैं
अभ्यास करवा देता हूँ। उपसर्ग तो नहीं है वो, लेकिन उनका कार्य उपसर्ग जैसा ही है। उनका जो कार्य है वो विशेष रूप से क्रियापद है, वो करोति। किम क्रियापदम अस्ति? करोति। विशेष क्रियापद करोति। क्रियापद करोति। देखिए करोति से पहले आपने लगा दिया करोत, स्वीकरोति। उपकरोति। करोति अर्थात करता है और उपकरोति अर्थात उपकार करता है। उपकार करता है। प्रकरोति अर्थ परिवर्तनम नास्ति, करता है। एवं विभिन्न क्रियापदानाम अत्रापि प्रयोगः भवति, किंतु करोति सह और भी कुछ प्रयोग होते हैं। करोति के साथ में और भी कुछ प्रयोग होता है, जैसे स्वीकरोति विशेष रूप से ना, अंगीकरोति, तिरस्करोति, पुरस्करोति, पढ़े है ना हमने। तो जब इनका भी प्रयोग होगा तो ये भी अभी हम जिस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं वहां पर ये भी उपसर्ग के समान ही माने जाएंगे। आप इनको समझने के लिए उपसर्ग नाम दे सकते हैं, ठीक है। आगे जब प्रकरण चेंज होगा तब बदल लेंगे, तब तक के लिए आप इनको भी उपसर्ग मान सकते हैं। स्वी ये उपसर्ग है, तिरस, पुरस, करोति से पहले ज्वाइंट होकर के इस तरह जो भी आता है वो सब उपसर्ग माने जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा आचार्य। तो अब जो मैं समझाना चाहता हूं आपको वो ये है कि जिन क्रियापदों को हमने पढ़ा था, जैसे कि नयति, ठीक है, अथवा गच्छति। गच्छति क्रियापद है तो त्वालग से क्या बन गया था? गत्वा। गत्वा। लेकिन आगच्छति है तो आगत्वा नहीं बनेगा, क्या बनेगा? आगत्य। गच्छति है तो गत्वा बनता था, लेकिन आगच्छति है तो आगत्वा नहीं बनेगा। आगच्छति आगत्य किम भवति? आगत्य। एवं नयति तो नी और त्वा लग के क्या बन गया था? नित्वा। आनयति क्रियापदम अस्ति, तर्हि क्या होगा? सुनिए अभी सुनिए, आनयति आनीय, यहाँ पर ये य प्रत्यय लगेगा। क्या प्रत्यय लगेगा? य प्रत्यय। कुछ गड़बड़ है ना? ये य प्रत्यय लगेगा। समझेगा कैसे? कितना कंफ्यूजिंग है। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, समझाऊंगा मैं बैठा हूं। ठीक है, तो आनयति आनीय, ठीक है। यदि ये उपसर्ग आगे लगा है तो य लगेगा प्रत्यय, और उपसर्ग नहीं है तो त्वा लगेगा, ठीक है। इतना याद रखना है। अब इस प्रत्यय को हम देखते हैं, प्रकरण को पूरे को पुस्तक में। आइए इधर, ये व्याख्यान करने का बीच में जरूरत इसीलिए पड़ी ताकि आपको शुरू से स्पष्ट हो। ल्यप प्रत्यय पाठ्य बिंदु ल्यप प्रत्यय ध्यानेन पठन्तु।
बालकः उत्तिष्ठति, उपसर्ग अस्ति आम् आचार्य। कौन सा? एतावत् स्मरन्तु, पेंसिल से लिखना हो तो पास में लिख दीजिए ब्रैकेट में, यहाँ उपसर्ग उत। उत। बालकः उत्तिष्ठति देवं नमति, बालकः उत्थाय, बालकः उत्थाय देवं नमति। अब नमति में उपसर्ग की जरूरत नहीं है, पहले वाला जो क्रियापद है वहां उपसर्ग है तो ही ये नियम है। बाद वाले में उपसर्ग है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। अवगच्छन्ति? उसको बदलना है, उसके त्वा में बदलना है, उसके अंदर यदि उपसर्ग। बालकः गृहं प्रविशति, बालकः गृहं प्रविशति हस्तौ प्रक्षालयति, बालकः गृहं प्रविश्य हस्तौ प्रक्षालयति। अभी आपको लग रहा होगा कितना कठिन है ये, हो सकता है आपको लगेगा कठिन हो। प्र उपसर्ग है, विश क्रियापद है और य प्रत्यय लग गया, प्रविश्य। आपको प्र नहीं लिखना है, उप लिख दीजिए, उपविशति उपविश्य, प्रविशति प्रविश्य। कठिनम अस्ति? उपसर्ग एकदम इजी बता दिया आपने। उपसर्ग है तो ये आएगा और नहीं है तो नहीं आएगा। हाँ, नहीं है तो त्वा आएगा। ठीक, तो अधुना अत्र हम दर्शयामि उदाहरणम्। अभ्यासः 950 अधिकम् 100। मंजूषा अस्ति, मंजूषातः पदानि चित्वा उदाहरण अनुगुणं वाक्यानि योजयन्तु। अध्यापकः ग्रन्थम् अध्यापयति प्रश्नं पृच्छति, अध्यापयति अध्याप्य प्रश्नं पृच्छति, अध्यापयति अध्यापयति प्य अध्याप्य। ग्राहकः, क्षम्यतां, 1 मिनट रुकिएगा। ग्राहकः वस्तु स्वीकरोति धनं ददाति। स्वीकरोति, स्वीकरोति अत्र किमस्ति? स्वीकृत्य। स्वीकृत्य अस्ति। स्वीकृ क्रियापदम और य। अब आपको कहीं पर स्वीकृत्य बन रहा है, कहीं प्रविश्य बन रहा है, ये एक समस्या है। तो कहाँ पर क्या बनता है वो समझने के लिए, तो देखिए ये य आया ना, य से पहले आने वाला अक्षर यदि स्वर है, कौन सा अक्षर है? स्वर। 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 और स्वर में भी 2 तरह के स्वर होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, है ना? ये क्रू ह्रस्व स्वर है या दीर्घ? दीर्घ है। ये दीर्घ है। क्रू बोलते हैं। ह्रस्व है। यदि स्वर ह्रस्व है तो वहां पर बीच में त आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये स्वर यदि ह्रस्व है तो त बीच में आ गया। स्वीकृत्य, क्रू ह्रस्व है ना, क्या बन जाएगा? स्वीकृत्य। ठीक है। परिशीलयति, आचार्यः ग्रंथम परिशीलयति। परिशीलयति में परिशील, परिशील ल, हाँ, यति निकाल देना इसमें, अध्यापयति का यति निकाल दो तो अध्याप, उसमें य मिला दो, अध्याप्य। परिशीलयति में यति निकाल दो, क्या बचा? परिशील, परिशील्य। परिशील्य। उद्घाटयति, यति निकाल दीजिए, उद्घाट्य।
ट जो है वो व्यंजन है। उद्घाट्य संगृह्णाति संगृह्य सगृह्य नाटी निकाल देना है। हाँ संगृह, अब ये व्यंजन है इसलिए त लाने की जरूरत नहीं है, जहां पर व्यंजन नहीं है वहां पर त आता है, तो संगृह्य, ठीक है। हाँ प्रचालयति प्रचाल्य प्रचाल्य संस्थापयति संस्थाप्य प्रक्षालयति प्रक्षाल्य प्रक्षाल्य स्वीकरोति स्वीकृत्य सत्करोति सत्कृत्य उपविशति आरोहति, ऐसा रो है तो रू हो जाएगा, आरोह आरोह्य रो है रू हो जाएगा, रू आरोह्य नहीं आरुह्य आरुह्य रोह परिवर्तन रूह, अत्र मूल क्रियापद रूह है आरुह्य। अस्तु अग्रे अस्ति किं क्रियापदं धरति अथवा सरति अनुसरति अनु उपसर्गः सरति अत्र क्रियापदं श्रु य प्रत्यय श्रु ह्रस्वः अथवा दीर्घः श्रु ह्रस्वः अस्ति अथवा दीर्घः तर्हि किं भविष्यति अनुसृत्य। कितना सरल नियम है ना। केवल याद आना चाहिए इस समय पे क्या होता है। देखिए नीचे सबके उत्तर लिखे हुए हैं। तर्हि एतानि वाक्यानि अहं न वाचयामि, भवन्तः स्वयं लिखन्तु उच्चारणं कृत्वा, तदा पूर्णं वाक्यं प्रथमं पठन्तु अनन्तरम् अर्थं कुर्वन्तु। अत्र अपरिचितः शब्दः अस्ति तर्हि अहम् अर्थं बोधयामि। उपरि कुत्रापि अपरिचितः अर्थः अस्ति वा, शब्दः अस्ति वा। परिशीलयति अर्थं न जानन्ति। आचार्यः ग्रन्थं परिशीलयति अध्यापनं करोति अर्थं जानन्ति वा। चेक करना। हाँ अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और पढ़ाते हैं। समाज सेवकः धनं संगृह्णाति अर्चकः प्रतिमां संस्थापयति। इकट्ठा करते हैं। बालकः वृक्षम् आरोहति फलानि अवचिनोति। अवचिनोति अर्थात चुनना। अवचिनोति क्रियापदम अस्ति। ये जो नियम था मैं आपको त वाला बता रहा हूँ। अवचिनोति अत्र अव उपसर्ग अस्ति। कः उपसर्ग अस्ति। ची क्रियापदम अस्ति। अत्र किं भविष्यति अवचि। एतस्य लेप् प्रत्यय किं भवति अवचित्य। अवचि ये क्रियापद है, य लग गया प्रत्यय का, तब ये ची जो है ह्रस्व ई है तो त बीच में आ जाएगा अवचित्य। और यदि अव के स्थान पे उपसर्ग है तो उपसर्ग अस्ति तर्हि उपचित्य। यदि उपसर्ग सम अस्ति, सम उपसर्ग अस्ति, सम सम उपसर्ग अस्ति तर्हि सम नहीं सम
संचय करके, संग्रह करके, संचित्य मतलब संचय करके, इकट्ठा करके। तर्हि एवं एतस्य प्रयोगः भवति। अवचिनोति का अर्थ क्या किया था सर, एक बार फिर बोलेंगे? चुनता है। फुल फल बालकः वृक्षम आरोहति, फलानि अवचिनोति, एकम एकम फलम चिनोति, इकट्ठा करना। सह माम अनुसरति, वेगेन आगच्छति। अर्थं जानन्ति खलु? पश्यन्तु, अत्र दर्शितमस्ति। कुत्र त्वा भवति? गच्छति गत्वा, आगच्छति आगत्य आगत्य, तिष्ठति स्थित्वा स्थित्वा, उत्तिष्ठति। उत्थाय इसको उत्थाय को जो है, उत्तिष्ठति उत्थाय को गोल लाइन का गोल कर दीजिए ऊपर पूरा, ये अच्छे से याद रखना है, इसमें गड़बड़ के चांस है। गच्छति गत्वा, अवगच्छति में अवगम्य भी बनता है ना? अवगत्य भी बनता है और अवगम्य भी बनता है, गम धातु के लिए। अवगच्छति अवगम्य, अवगम्य। प्रणमति प्रणमति, प्रणम्य, प्रणम्य शिरसा देवम, प्रणम्य। हरति एक क्षण, अनुसरति इत्युक्ते हम विस्मरण, अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना। अच्छा, धन्यवाद। उसके अनुसार चलना। हरति ऋत्वा, विहरति बृहत्य वृत्य, विहृत्य अथवा विहृत्य, शब्द अस्ति, रु क्रियापद अस्ति, य और रु के बीच में त आ गया, रस्व अक्षरम अस्ति। विहृत्य। प्रहरति है तो प्रवृत्य प्रेषयति, प्रेषयित्वा, संप्रेषयति, प्रेषयति का, संप्रेषयति का यति निकाल दो, संप्रेष्य। सरति अनुसरति, अनुसृत्य, क्षालयति, क्षालयित्वा, प्रक्षालयति, हसति, उपहसति, उपहस्य, भवति, भूत्वा, अनुभवति, अनुभूय। बहुत कंफ्यूजन है। अनु भू और य। अत्र भू ह्रस्व अथवा दीर्घ? दीर्घ। अतः तो आएगा बीच में, तो आएगा बीच में? नहीं। ठीक है। आनयति, आनयति अत्र आ उपसर्ग अस्ति, नयति नी क्रियापदमस्ति। आनीय, आनीय। अत्र य नी ह्रस्वः अथवा दीर्घः? दीर्घ। तर्हि मध्ये त आगच्छति वा? न। तो क्या बनेगा? आनीय। आनीय। क्यों नहीं आ रहा है सर फिर? अरे क्यों नहीं आ रहा? जबरदस्ती दीर्घ है ना, दीर्घ है इसलिए। दीर्घ है तो फिर आता है ना, ह्रस्व पे नहीं आता है, दीर्घ पे आना चाहिए ना। आप आज है कहाँ पर मुझे ये बताइए? घर पे ही है या कहीं सातवें छठे आसमान पे? नहीं, घर पे ही हूँ आचार्य जी। लग नहीं रहा मुझे लग रहा है मुंबई के किसी मार्केट में है जहाँ पकौड़े की सुगंध आ रही है आपको आज। नहीं आचार्य जी, देखो मैंने वीडियो ऑन किया, मैं घर पे ही हूँ। तो बारिश ज्यादा हो रही है? नहीं आचार्य, अक्षर ह्रस्व अक्षर है, वहां पर त आता है, दीर्घ पे नहीं आता है। अरे हाँ, ठीक है।
विक्रीणाति, वि उपसर्ग अस्ति, विक्रीणाति, वि क्रियापदमस्ति, क्री, और य उपसर्ग है इसलिए त्वा नहीं आएगा, य आएगा, विक्रीय। क्षमता, विक्रीय। क्रीड स्वः अथवा दीर्घः? आगच्छति वा? नहीं आएगा ना। हाँ, तो क्या बनेगा? विक्रिय। विक्रीय। ठीक है, क्या बन जाएगा? विक्रीय। एवं प्रकारेण बोधम कुर्वन्तु। भवति भूत्वा अनुभवति अनुभूय। अस्तु, अग्रे अभ्यासं पश्यामः। नीत्वा, त्वा पद में देखिए बिना उपसर्ग है तो नीत्वा, किंतु आ प्लस है तो आ प्लस नीत्वा क्या बन जाएगा? हाँ, एवं हृत्वा, किंतु आ प्लस हृत्वा अस्ति तर्हि स्मृत्वा। स्मृत्वा में वी प्लस कर देंगे, वी उपसर्ग। ये आ प्लस वी प्लस, ये जो है वो 22 में से कोई ना कोई उपसर्ग है। आ देख लेना, वो मैंने संख्या आपको डाली है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजता हूँ, मिला करके देखना 22 के अंदर से ही है या अलग है। क्रू के लिए 22 के प्लस भी कुछ हो सकता है, स्वी करोति, सत करोति, तिरस करोति, पुरस करोति। क्रू को छोड़ देना, बाकी सबके लिए 22 से अतिरिक्त कोई नहीं होता है। कृष्ट्वा, आ प्लस कृष्ट्वा आकृष्य। कृत्वा, उप प्लस कृत्वा उपकृत्वा लिख दिया तो दोषपूर्णम, गलत हो जाएगा, दोषयुक्तम, गलत हो जाएगा। ज्ञात्वा, वी प्लस ज्ञात्वा विज्ञाय। अत्र त किमर्थं न आगच्छति मध्ये? रस्व वि, दीर्घ है ना, दीर्घ है ना, दीर्घ है, क्या दीर्घ है ना, तो दीर्घ पे नहीं आता है ना। हमारा सम्यक अस्ति। विज्ञाय, ज्ञा दीर्घ अस्ति ना? ज्ञा दीर्घ अस्ति। विज्ञाय, स्पष्टम? सर्वं नियमपूर्वकम् अस्ति। कृत्वा, बी प्लस कृत्वा विक्रिय, विक्रिय। नत्वा, प्रणम्य, प्रणम्य, त्यक्त्वा परित्यज्य। परि उपसर्ग त्यज क्रियापदम, और त्यज के अंदर यह मिला दिए, त्यज्य, परित्यज्य। वि उपसर्ग है, लिख क्रियापद, यह मिला दिया, विलिख्य। संस्थापयित्वा, संस्थाप्य। गृहीत्वा, नोट कर लीजिएगा, गृहीत्वा का थोड़ा सा अलग है। गृहीत्वा, संगृह्य। म जो है अनुस्वार का म, उसको ng बन जाता है, क ख ग घ ङ वाला, संगृह्य। स्थित्वा, स्थित्वा, उत्थाय, उत्स्थित्वा नहीं बनेगा, उत्थाय। हसित्वा, विहस्य। तो ये याद कैसे रखने का? अरे बाय हार्ट करने होंगे, अब तक नहीं करना पड़ा हमें। कौन है बाय हार्ट वाला? लर्निंग करके नहीं आएगा, लैंग्वेज तो भी लर्निंग करके आएगा। लर्निंग करके ही आएगा, ये केवल समझने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। इसके अतिरिक्त जो अभी आगे करने जा रहे हैं उसको अभ्यास करना है वाक्य में। पठति, बालकः पठति विद्यालयं गच्छति, गृहं गच्छति। बालकः पठित्वा गृहं गच्छति। अस्तु, बालकः उपविशति भोजनं करोति। बालकः उपविश्य भोजनं करोति। बालकः देवं नमति, देवं प्रणमति
विद्यालयं बालकः गच्छति। देवं प्रणम्य बालकः प्रणम्य विद्यालयं विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गच्छति। आगत्वा आगत्य बालकः गृहम् आगच्छति भोजनं स्वीकरोति। बालकः गृहम् आगत्य गृहम् आगत्य भोजनं स्वीकरोति। शिक्षिका टिप्पणी पुस्तिकाम् अर्थात सञ्चिकां परिशीलयति वदति। शिक्षिका परिशील्य वदति। पुत्रः धनं संगृह्णाति अम्बायै ददाति। पुत्रः धनं पुत्रः सुखम् अनुभवति अम्बां वदति। पुत्रः सुखम् अनुभूय अम्बां वदति। कुत्र कठिनमस्ति। जो आप सीख रहे हैं अभी उसको आप व्याकरण के तौर पे देख रहे हैं। व्याकरण के तौर पे केवल नियम समझने के लिए, व्यवस्था समझने के लिए है, बाकी उसको व्यवहार में लाना है। व्यवहार से जोड़ दीजिए, वाक्यों से जोड़ दीजिए। एक बार समझ नहीं आता, एक बार करके छोड़ दीजिए, 1-2 दिन में फिर दोबारा करते हैं। प्रयोग में लाएंगे तो वो भाषा है, प्रयोग में नहीं लाएंगे, समझने के लिए रखेंगे तो नियम है। ठीक है, अस्तु। अनुभूत्वा आह्वयति आह्वयति आहूय आह्वयति आहूय माता पुत्रम् आह्वयति पृच्छति। माता पुत्रम् पृच्छति। कर्तुं शक्नुवन्ति अधुना? आम् आचार्य। ये जो रविवार की छुट्टी आ रही है वो इसी के लिए आ रही है, साथ में आपको सहयोग के लिए, कि इसके ऊपर आपको चिंतन करना हो, मनन करना हो, सोचना हो, तो आराम से आप सोच सकते हैं। कुछ नए क्रियापद आ रहे हैं जिनके अर्थ आपको जानने जरूरी है, उनको मैं जरूर बता देता हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, आगत्य अर्थम जानन्ति खलु? अस्तु, मैं अहं प्रश्नं पृच्छामि, उत्तरं वदन्तु। प्रथमम् आगत्वा शुद्धं कुर्वन्तु। आनीत्वा शुद्धं कुर्वन्तु। तर्हि अहं प्रश्नवाक्यं वदामि, अशुद्धं वाक्यं वदामि, भवन्तः शुद्धं वदन्तु। परिशीलयित्वा परिशील्य परिशील्य अर्थात जांच करके। संहृत्वा संहृत्य अर्थात संहार करके। पांडव सेना कौरवान संहृत्य विजयी अभवत, संहार करके, विनाश करके। प्रणत्वा प्रणम्य निराकृत्वा निकृत्य निराकृत्वा निराकृत्य। निरा को क्यों बदल रहे? उसको कुछ नहीं बदलना। निराकृत्य निराकृत्य मतलब निराकरण करके, मना करके, रोक करके। संगृहीत्वा संगृह्य ऋषि वाला गृह्य। अभिनंदित्वा अभिनंदित्वा नहीं आ रहा। अभिनंदित्य अभिनंदय
क्या बनेगा? अभिनंद्य अभिनंद्य अभिनंदन करके, अनुभूत्वा अनुभूय परित्यक्त्वा परित्यज्य त्यक्त्वा का त्यज होता है। आहूत्वा आहूय आहूत्य आहूय आहूय का मतलब क्या हुआ? बुलाना। आहूय अथवा आहूत्य किं भविष्यति? आहूय आचार्य। हाँ, आहूय आहूय दीर्घ ह्रस्व होता तो आएगा। आहूय आहूय अर्थात बुला करके। प्रक्षालयित्वा प्रक्षाल्य प्रक्षाल्य हाँ, समाप्त्वा समाप्य समाप्त सम उपसर्ग है, आप क्रियापद है। समाप्य क्या बनेगा? समाप्य समाप्य समाप्य। वर्गम समाप्य अहम गृहम गच्छामि। समाप्त करके, संपन्न करके, समाप्य। समाप्त। प्रआप्त्वा समाप्त्वा समाप्य। प्रआप्त्वा प्राप्य 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 प्राप्य। समीचीनम। प्राप्त करके। आकृष्ट्वा आकृत्य आकृष्य आकृष्य आकृष्य। संदिष्ट्वा आकृष्य का अर्थ क्या होगा आचार्य जी? संदिश क्रियापदम् अस्ति। संदिश्य संदिश्य अर्थात संदेश दे करके। आकृष्य मतलब आकर्षित करके। उपदिष्ट्वा उपदिश्य उपदिश्य उपदिष्ट्वा दिष्ट्वा वदामि। उपविश्य उपदिश्य और उपविष्ट्वा उपविश्य उपविश्य। उपदिष्ट्वा उपदिश्य उपविष्ट्वा उपविश्य। उत्स्थित्वा उपहस्य उत्स्थित्वा उत्थाय उत्थाय। आपको लिखने में कठिनाई होगी इसलिए हमने लिख दिया यहाँ। उपहसित्वा उपहस्य उपहास्य हास्य उपहस्य उपहस्य। निवेदयित्वा वेदयित्वा यित्वा हटाना है। निवेद्य निवेदय वेदयित्वा वेद निवेदयति यति हटा दो। निवेदय निवेद्य 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 प्रसाद ना सर आचार्य जी? नहीं निवेदन करके वो नैवेद्य होता है। निवेद्य वो नैवेद्य है। आच्छादयित्वा आच्छाद्य आच्छाद्य हाँ, आच्छाद्य में बीच में च हमें खुद लगाना पड़ेगा। जब ज्वाइंट करके लिखते तो आच्छाद्य ऐसा हो जाता। आच्छाद्य कोई भी अक्षर के बाद में छ आता है बीच में तो कई बार च जो है एक्स्ट्रा लिखा जाता है। आच्छाद्य। विस्मृत्वा संस्मृत्वा उद्धृत्वा उद्धृत्य
तो रस्व अथवा दीर्घः? रस्व। तर्हि मध्ये स्त उद्धृत्य। नियम ठीक से काम कर रहा है? आचार्य उद्धृत्यः अर्थः किमस्ति? उद्धृत्यः उद्धरण करके, रेफरेंस करके अथवा ऊपर उठा करके। आम, धन्यवाद। उद्धार करके। अहल्याम उद्धृत्य श्री रामः वनम गतवान। अहल्या का उद्धार करके राम वन की ओर आगे बढ़ गए। आम आम, धन्यवाद। निर्गत्वा। निर्गत्य। और यहाँ पर गम्य भी बनता है, निर्गम्य भी बन सकता है। गम धातु के लिए दो विकल्प है, गत्वा भी, निर्गत्य और निर्गम्य। प्रतिगत्वा। प्रतिगम्य। प्रतिगत्य और प्रतिगम्य दोनों बनता है, दोनों लिखने का यहाँ। परिगणयित्वा। परिगणयत्य। परिगणयत्य। परिगणय। परिगण्य। परिगण्य। यित्वा से पहले, यित्वा से पहले जो अक्षर उसको आधा कर देना है। अभी यदि मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। परिगणयत्। अब बताइए, चलिए। परिगण्य। परिगण्य। यति भाग को हटा दीजिए, यति भाग को हटा दीजिए। क्या करेंगे? परिगण्य। परिगण्य। ठीक है। हाँ, लेकिन परिगणित पूछूंगा तो गड़बड़ हो रही है, तो इस चीज को वर्तमान में आप कन्वर्ट कीजिए और फिर यहाँ आइए। सम आपका ऊपर आ चुका है, क्या बनेगा? समाप्य। उपकृत्वा। हाँ, उपकृत्वा। उपकृत्य। परिवेशयित्वा। हाँ, परिवेशयित्वा मतलब परिवेशयति, यति हटाया, परिवेश य। समझ आ रहा है? संप्रेषयित्वा। विलिखित्वा। हाँ, उदनीत्वा। ये मेरे को करवाना पड़ेगा। उदित्वा? नहीं, ये मुझे करवाना पड़ेगा। यहाँ डबल नियम काम करेगा। उद नी। अब ये न के कारण जो द है वो भी न में बदल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उन्नी। और बाद में यह लगेगा, क्या बन जाएगा? उन्नीय। ये द आधा है ना, तो जिसके साथ जुड़ता है बाद वाले के साथ उसके अनुसार बदल जाता है। तो द जो है न में बदल जाएगा, क्या बन जाएगा? उन्नीय। उन्नीय। ऐसे अगला है आरूढ़। आरूढ़। तो वहां पर आरूढ़। आरूढ़ नहीं, मूल क्रियापद रूह है। क्या बन? आरूह्य। केवल त्वा प्रत्यय में आरूढ़वा। ठीक है, अस्तु। निर्दिष्ट्वा। निर्दिश्य। उपदिष्ट्वा। उपदिश्य। संदिष्ट्वा। संदिश्य। उपविष्ट्वा। उपविश्य। विचारयित्वा। विचारयित्वा। आप तो कह रहे थे हमें कैसे समझ में आएगा सर, सारे उत्तर तो आप ही लोगों ने बोले हैं। बड़े गजब छात्र हैं। अच्छा, आगे अब नियम के साथ सोचते हैं तो थोड़ा समझना पड़ा, वरना
प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अब अध्यापक हाथ पकड़ के करवाए तो होता है ना, ऐसा क्या? ठीक है, चलिए आगे अभ्यास है। इन्हीं क्रियापदों को जो हमने परिवर्तन किया उनके वाक्य है यहाँ बनाने। अध्यापकः आसन्दे उपविशति प्रश्नं पृच्छति। तो ये अभ्यास आप प्रयत्न कीजिएगा, हो जाएगा आपसे। केवल ध्यान क्या रखना है, आगत्वा नास्ति, क्या बनेगा? आगत्य, संगृहीत्वा, संकलयित्वा, संकलयित्वा अस्ति वा नास्ति? किमस्ति? संकलय्य। क्षम्यतां, 1 मिनट। परिगणित्वा का मीनिंग क्या बताया? मालूम है किसी को परिगणित्वा? प्रकटित्वा गिनना, का प्रकट्य। गिनना, गणना करना, परिगणना, फिर से गणना करना। इसका आप प्रयत्न कीजिएगा। एक संकलय्य और प्रकटय्य शायद आपको समझ में नहीं आएगा, पर इसको यहीं पर देख करके आप नोट कर लीजिए दोनों को। ठीक है, इनका बहुत ज्यादा उपयोग भी नहीं आता है, पर आया है यहाँ तो हम समझ लेते केवल। इसमें से कुछ कुछ शब्दों के आपको अर्थ, जैसे आलोडयित्वा या आलोड्य, इनका अर्थ आगामी वर्ग में मैं स्पष्ट करूंगा। यदि समझ नहीं आया तो आप नोट कीजिएगा। और ये अभ्यास यहाँ तक है, इसको पूरा कीजिएगा। ठीक है, त्वा और ल्यप प्रत्यय दोनों का अर्थ समान है। यदि उपसर्ग पहले लगा है क्रियापद से पहले, तो वहां पर त्वा प्रत्यय नहीं होता है, ल्यप प्रत्यय होता है। और यदि उपसर्ग पहले नहीं है तो त्वा प्रत्यय होता है। इतना सा दोनों में विशेष है, अर्थ समान अस्ति दोनों का। हाँ, अवश्यम अवकाशम ददामि, शांति मंत्रम वदामि, गंतुम शक्नुवन्ति। सबके लिए छुट्टी है, समय हो गया है वर्ग की समाप्ति का। सम्यक उपविशाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते, नमो नमः। अधुना गंतुम शक्नुवन्ति। आचार्य। नमो नमः आचार्य। नमः आचार्य। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। स्वागतम। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। आचार्य जी। जी हाँ। सरति का उपयोग कैसे होता है? जैसे सरति का श्रुत्वा होता है, तो उसका उपयोग कैसे होता है? सर्पः श्रुत्वा श्रुत्वा गच्छति। ओके। सर्पः चलित्वा गच्छति वा न? सर्पः चलित्वा न गच्छति। सर्पः श्रुत्वा श्रुत्वा बिलं प्रविशति। धन्यवाद आचार्य जी। आप स्वागत। आपको अभी भी खांसी, आप रेस्ट कीजिए। टेक केयर। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। नमो नमः। धन्यवादः आचार्य। स्वागतम। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। धन्यवाद। नमो नमः। स्वागतम। अस्तु तर्हि वर्गं सम्पन्नं कुर्मः।